पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? घर में हो राम से बेटे, हो घर में कृष्ण से योगी। घर में हो राम से बेटे, हो घर में कृष्ण से योगी। अर्जुन के जैसे वीर सभी, भीम के जैसे निरोगी। अर्जुन के जैसे वीर सभी, भीम के जैसे निरोगी। भीम के जैसे निरोगी। कपिल कणाद के जैसे ऋषि हो, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? हो बालक अभिमन्यु जैसे, हो वीर सभी लव कुश जैसे। हो बालक अभिमन्यु जैसे, हो वीर सभी लव कुश जैसे। सूर्या विद्योत्मा शिवालाए, हो नारी सावित्री जैसी। सूर्या विद्योत्मा शिवालाए, हो नारी सावित्री जैसी। हो नारी सावित्री जैसी। सीता मदाल सासी हो माता, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? घर में हो यज्ञ सुगंधी भी, वेदों की ऋचाएं सब गाएं। घर में हो यज्ञ सुगंधी भी, वेदों की ऋचाएं सब गाएं। गौओं को पाले माखन खाए, पशुओं का मांस न खाए। गौओं को पाले माखन खाए, पशुओं का मांस न खाए। पशुओं का मांस न खाए। संस्कृति सभ्यता की हो रक्षक, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? पहले जैसा देश हो मेरा,
जैसा ऋषि ने सोचा था। हिंदू बने ना सिख बने ना ईसाई बने, ना हिंदू बने ना मुसलमान बने, ना सिख बने ना ईसाई बने, सब मानव जाति समझ कर के हम सब सच्चे इंसान बने। सब मानव जाति समझ कर के हम सब सच्चे इंसान बने, हम सब सच्चे इंसान बने। छुआछूते की तोड़े जंजीरें, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? बहुत ही सुंदर भजन। क्या बता दिया भजन में? पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या सोचा कि ये जो मेरा देश अभी जैसी दुर्दशा है वो न हो के मेरा देश जैसे पहले था ऐसा मेरा देश होना चाहिए। तो पहले हमारा देश कैसा था? तो छांदोग्य उपनिषद में कैकेय देश के अश्वपति, राजा अश्वपति क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि मेरे राज्य में एक भी चोर नहीं है, मेरे राज्य में एक भी शराबी नहीं है, मेरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अग्निहोत्र ना करता हो, जो यज्ञ ना करता हो। मेरे राज्य में एक भी मूर्ख नहीं है, मेरे राज्य में एक भी कृपण नहीं है, और मेरे राज्य में एक भी ऐसा व्यभिचारी पुरुष नहीं है। जब व्यभिचारी पुरुष नहीं तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कहाँ? तो इस तरह से सारे के सारे लोग, क्या बताया जा रहा है? राजा क्या कहते हैं कि मेरे देश में सारे लोग सत्यवान, नीतिवान, निष्ठावान, गुणवान है। तो ये इसलिए है क्योंकि उस समय मात्र वैदिक धर्म था, वेदों का पठन पाठन होता था, वेदों का पढ़ना होता था, पढ़ना और पढ़ाना। एक ईश्वर परम पिता परमेश्वर जो ईश्वर का सच्चा स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप को सारे लोग जानते भी थे, मानते भी थे, और उस एक ईश्वर की सारे लोग ध्यान और उपासना करते थे। इसीलिए सारे लोग अपराधों से मुक्त थे, सारे लोग निरपराधी थे। फिर जैसे जैसे लोगों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, सच्चे ईश्वर को जानना मानना भी छोड़ दिया, वेदों का पढ़ना हटा, तो सच्चे स्वरूप ईश्वर का जो सच्चा स्वरूप है उससे भी नाता टूटा। तो फिर क्या हुआ? देश में अराजकता फैल गई, देश गुलाम हो गया, घोर अविद्या से मनुष्य ग्रसित हो गए, और अनेक विविध प्रकार के संप्रदायों में सारे लोग फंस गए, और सारे लोग विविध संप्रदायों में, मत मतांतरों में फंसकर ईश्वर को भूल गए, ईश्वर को छोड़ दिया, और फिर वेदों को छोड़ दिया, और सारे अपराधों से घिर गए।
कैसे मनुष्य हो गए, कैसी अराजकता फैल गई। ऐसे में महर्षि दयानंद सरस्वती आए और उन्होंने सोचा देश की दशा बदलनी है। अगर देश की दशा बदलनी है तो सर्वप्रथम हमें व्यक्तिगत सुधार करना पड़ेगा, और व्यक्तिगत सुधार के लिए वापस लोगों को वेदों से जोड़ना और सच्चे ईश्वर से जोड़ना पड़ेगा। जब व्यक्ति वेद से जुड़ता है, ज्ञानवान होता है और सच्चे ईश्वर का स्वरूप जानता है, मानता है, फिर अपने आप वो गुणवान, नीतिवान, सत्यवान, न्यायकारी बन जाता है। तो इस भजन में इतनी सुंदरता से ये सारी बातें बताई जा रही है कि ऋषि ने क्या सोचा। सर्वप्रथम ऋषि सोच कर बैठ नहीं गए, सोचने के बाद वो क्रियावंत, वो सारी की सारी बातें क्रियावंत करी। और क्या बता दिया? सर्वप्रथम तो क्या बता दिया कि घर में हो राम से बेटे, कृष्ण से बेटे, घर घर में राम और कृष्ण से बेटे हो। और फिर आगे क्या बता दिया? क्यों राम से बेटे, कृष्ण से बेटे क्यों हो? क्योंकि राम और कृष्ण कैसे थे? आज्ञाकारी, माता पिता के आज्ञाकारी थे, वेदों को पढ़ते थे और सच्चे ईश्वर की उपासना करते थे, धर्मनिष्ठ थे, नीतिवान थे, गुणवान, सदाचारी, परोपकारी थे। तो जब घर घर में राम और कृष्ण के जैसे लोग होंगे तब देश का उद्धार और उन्नति होगी। तो आगे क्या बता दिया कि अर्जुन जैसे वीर और भीम जैसे वीर हो। और फिर ये सब आगे क्रमबद्ध बता दिया कि अब अर्जुन जैसा जब पिता होगा, राम जैसा पिता होगा, अर्थात पिता अगर चरित्रवान है, राम सा चरित्रवान है, तब तो लव कुश उत्पन्न होंगे। तब बता दिया कि लव कुश जैसे बेटे हो अभिमन्यु। अर्जुन जैसा वीर होगा जब पिता, तब तो पुत्र अभिमन्यु जैसा वीर बनेगा, वीर उत्पन्न होगा। तो पिता का चरित्र अतिशय महत्वपूर्ण है। जब पिता का चरित्र महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक श्रेष्ठ है, उत्तम चरित्र है, तब उसकी संतानें भी श्रेष्ठ और उत्तम बन जाती है। फिर आगे उन्होंने क्या बता दिया कि बेटियां, हमारी बेटियां भी कैसी हो, नारी कैसी हो, बेटियां बालाएं कैसी हो। तो बता दिया विद्युत्मा जैसी विदुषियां। विद्युत्मा सबसे बड़ी उच्च कोटि की विदुषी थी। वो इतनी बड़ी विद्वान थी कि सारे पंडित उसके साथ शास्त्रार्थ करने के समय एक भी पंडित उसके समक्ष टिक नहीं पाता था। उस विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह करूंगी उससे जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। बहुत सारे विद्वान आए और विद्युत्मा के साथ शास्त्रार्थ किए, पर शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। अब उन लोगों ने, सारे विद्वान ने मन ही मन में विद्युत्मा से प्रतिशोध लेने का सोचा और वहां से चल दिए। चलते चलते वो देखते हैं कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक व्यक्ति बैठा है। व्यक्ति बैठा हुआ है जिस डाल पर, उसी डाल को काट रहा है। तब उन लोगों ने, उन विद्वानों ने उससे कहा, अरे जिस पे डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, नीचे गिर जाएगा। तो वो व्यक्ति बोला, ये तो मैं, आप जाओ तुम, ये तो मेरा रोज का काम है। और ऐसा करके वो अपने कार्य में मस्त हो गया, डाल काटने लगा। थोड़ी देर में डाल कट गई, वो नीचे धम से आके गिरा। वो इतना बड़ा महामूर्ख था, उसको चोट लगी, उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं गया। वो पीछे पीछे उन लोगों के पीछे पीछे दौड़ा और उन लोगों को बोला, आप तो अंतर्यामी हो, आप लोगों को पता था कि मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ और मैं गिर गया। अब आप अंतर्यामी हो, अब मुझे बताओ कि मेरा विवाह कब होगा। अब उन विद्वानों ने समझ लिया कि इसके जैसा मूर्ख तो दुनिया में कोई नहीं, ये सबसे बड़ा मूर्ख है। अब हम विद्युत्मा का विवाह इस मूर्ख से करके और अपना प्रतिशोध लेते हैं। तो उन लोगों ने इसको क्या कहा, कालिदास को बोला कि ठीक है, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, पर तुम चुप रहना, मुंह नहीं खोलना।
मौन रहना, बोलना ठीक है। अब वो लोग उसको समझा बुझा के विद्युत माँ के समक्ष लेके आए और विद्युत माँ से कहा कि ये सबसे बड़े विद्वान हैं, आप इनसे विवाह कर लो। तब वो बोलती है हाँ विवाह तो होगा बाद में, पर प्रथम शास्त्रार्थ होगा। तो उन्होंने कहा कि इनका तो मौन चल रहा है, तो शास्त्रार्थ कैसे संभव है? बोली हाँ मैं संकेत से प्रश्न करूंगी और ये संकेत से उत्तर देंगे, इस तरह से मैं शास्त्रार्थ कर लूंगी। कि वो तो बड़ी विद्वान थी, विदुषी थी। बोले उन लोगों ने कहा ठीक है देखते हैं आगे जो होगा। बोले ठीक है। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। अब विद्युत माँ ने ऐसे एक उंगली उठाई, उसका अर्थ था, क्या अर्थ था? कि जो सृष्टि बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा है, वो उसकी एक सत्ता है, ऐसा करके सोच के और उसने एक उंगली उठाई, ये उसका प्रश्न था। अब कालिदास तो महामूर्ख था, उसने क्या सोचा कि ये कहती है मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, तो उसने 2 उंगली उठाई, बोली मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अब विद्युत माँ विदुषी थी, उसने क्या समझा कि ये कहता है कि अच्छा तुम एक सत्ता को मानती हो पर चेतन सत्ता तो 2 है। वास्तव में चेतन सत्ता तो 2 है, एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। फिर उसने विद्युत माँ ने दूसरा प्रश्न किया, ऐसे हाथ किया, खड़ा किया, 5 उंगलियां उठाई और उसका प्रश्न ये था, उसने क्या सोचा कि ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसके बारे में आप उसके विषय में आप क्या सोचते हो? तब वो उसने क्या सोचा, वो बोलती है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तो उसने क्या सोचा, तुम थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा, तो उसने ऐसे घूंसा बनाया। तो विद्युत माँ ने इसका अर्थ क्या किया कि वो बोलता है कि अच्छा ये जो तुम जिन 5 ज्ञान इंद्रियों की बात करती हो वो तो मेरे वश में है, मैं तो इनको नियंत्रण में रखता हूँ, ये ज्ञान इंद्रियां मेरे वश में हैं। तब उसने सोचा ये तो बड़ा विद्वान है, और वो बोली कि तुम बहुत बड़े विद्वान है, ये तो बड़े विद्वान है और मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विवाह हो गया। अब जब विवाह के बाद उसको पता चला कि मेरे साथ तो धोखा हुआ, मेरे साथ तो छल हुआ, मेरे साथ तो धोखा हुआ, पर फिर भी देखिए उसने क्या सोचा, उसने सोचा कोई बात नहीं, इससे मेरा रिश्ता जुड़ गया है, ये मेरा पति है, मुझे इसको छोड़ना नहीं है। कोई बात नहीं, नारी तो निर्मात्री होती है, वो जब संतान का निर्माण कर सकती है तो इसका क्यों नहीं कर सकती। तब उसने वो जितनी विद्या जानती थी उसने सारी विद्या कालिदास को पढ़ाई और उसके बाद ज्योतिष मठ में उसको और अधिक विद्या प्राप्त करने के लिए अपने पति को कालिदास को वहां विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा। जब कालिदास विद्या ज्योतिष मठ से वहां विद्या प्राप्त करके आया तो आप सबको पता है, सारी दुनिया जानती है कि कवि कालिदास कितना बड़ा महान विद्वान, महान कवि और महान रचयिता था, जिसको आज सारे विश्व में जिसकी कविताएं और रचनाएं बड़ी सुप्रसिद्ध है, ऐसा बन के लौटा। तो ये क्यों बताया जा रहा है, इनकी कहानियां हमें क्यों बताई जा रही है कि हमारी भारतीय संस्कृति देखिए कैसी थी कि लोग घरों को कैसे जोड़ना, घर को कैसे बनाना, उस पे ध्यान देते थे। आज नारी पत्नी क्या सोचती है, आज सारे लोग क्या सोचते हैं, छोटी छोटी बातों में मम्मी को फोन करना, पापा को फोन करना और वहां से भी क्या उत्तर होना, अच्छा ये हो गया, अच्छा ऐसा कह दिया, आजा। बस आज क्या हो रहा है, घर तोड़ने की बात, छोटी छोटी बातों पे घर तोड़ना। जब पति और पत्नी दोनों पूरी शक्ति लगा के घर को बनाने का, परिवार को बनाने का संकल्प लेते हैं, सोचते हैं, तब वो घर, तब वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। तो इसीलिए क्या ऋषि ऐसा सोचते थे कि ऐसे हमारे घरों में ऐसे पुत्र होने चाहिए, ऐसी पुत्रियां होनी चाहिए, और वो कब होंगी, जब माता और पिता ऐसे सक्षम होंगे, विद्वान होंगे, राम जैसे, कृष्ण जैसे, ऋषि मुनि जैसे ज्ञानी होंगे, अर्जुन भीम जैसे होंगे। और माता क्या बता दी, नारियां कैसी होंगी, सावित्री जैसी,
देखिए कैसी थी सावित्री, नारियां कैसी थी, हमारी भारतीय संस्कृति कैसी थी। अपने पति के सम्मान के लिए सावित्री ने यम से अपने पति के प्राण तक वापस ले आई। और मां सीता की बात करें तो सीता राजमहलों में पड़ी बड़ी, राजमहल में पड़ी बड़ी थी, और जब राम को वनवास जाना था तो पति के सम्मान की खातिर उसको एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया कि मुझे पिता के घर वापस मायके जाना है, ऐसा विचार आया तक नहीं। बस वो खुशी खुशी पति के सम्मान की खातिर प्रसन्नता पूर्वक पति के साथ 14 वर्ष वन में चली गई। आप सोचिए 14 वर्ष, आज पत्नियां एक छोटी छोटी बात, छोटा सा दुख, आपत्ति, संघर्ष आता है तो टाटा बाय बाय की बात सोचती है, तू तेरे घर में, मेरे घर में, चली ये चली मैं अपने मायके, तू जाने तेरा घर जाने, मुझे ना तू चाहिए ना तेरा घर चाहिए। ऐसी मतलब इस तरह की जो सोच हो गई है, तो नारियों की सोच। और माताएं कैसी, देखो सीता माता ऐसी संस्कारी थी तो उसने लव कुश को जन्म दिया। और मदालसा की बात यहाँ बताई गई। मदालसा कैसी थी, सबको पता है। मदालसा ने 9 संतानें उत्पन्न की। संतान के अंदर गर्भ में वो ऐसे संस्कार संतानों को देती थी कि संतान बाहर आते ही ज्ञानवान उत्पन्न होते थे। तो माता का कर्तव्य बनता है, वो निर्मात्री है, वो संतानों को गर्भ से ही संस्कार देगी, और बाहर आने के पश्चात माता पिता दोनों का कर्तव्य बनता है कि उसको संस्कारित करना। तब जाके बच्चे संस्कारित होते हैं और तब ऋषि की जो सोच है वो सही बनती है। ये शतपथ ब्राह्मण में क्या बताया गया, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। अर्थात जिस मनुष्य को 3 व्यक्ति उत्तम शिक्षक मिलते हैं, अर्थात पहला माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य, ये तीनों शिक्षक जब उत्तम शिक्षक मिलते हैं तब मनुष्य ज्ञानवान होता है। और इसी बात को स्पष्टता से, एकदम स्पष्टता से महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में बता दिया कि जो माता पिता और आचार्य बच्चों का लाड़न करते हैं, वो समझो अपनी संतान को और शिष्यों को विष पिलाते हैं। और जो माता पिता और आचार्य संतानों का और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वो समझो अपने संतानों को और शिष्यों को अमृत पिलाते हैं। तब उनका जीवन का निर्माण होता है। माता पिता और आचार्य को कैसा होना चाहिए, बाहर से कठोर कड़क और अंदर से एकदम नरम और उनके प्रति प्रेम और स्नेह रखने वाला। कैसा, जैसे कुम्हार क्या करता है, घड़े के निर्माण के लिए अंदर से एक हाथ अंदर उसके हाथ रखता है, उसको सपोर्ट, सहायता के लिए, सहयोग के लिए हाथ देता है, और दूसरे हाथ से ऊपर से ठप 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 जोर से ठपता है, तब उस घड़े का निर्माण होता है। तो आज आप देखेंगे माता पिता और आचार्य तीनों ने ये उत्तम शिक्षा कहीं पे भी नहीं मिलती। न माता पिता मोह में ग्रस्त हैं, मोह में अंधे, कभी उनको ताड़न तो करते ही नहीं, बस 1 ही 2 बच्चे हैं, बस वो जो बोले वैसा ही करना, बड़ी बड़ी सुविधाएं देना, बड़ी बड़ी कीमती चीजें ला करके देना, उनकी हर फरमाइश को पूर्ण करना। बच्चे कैसे, बच्चों का निर्माण फिर नहीं हो सकता। तो इस तरह से, और आज गुरु आचार्य भी अपने अपने मठों बनाने में, बड़े बड़े संस्थान बनाने में मेरा यश बना रहे, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरा यश हो, मेरा ये संस्थान हो, मेरा नाम हो, बस लोग आते रहे, मेरे से जुड़ते रहे। गत उसके सुधार का ना तो माता पिता ध्यान देते हैं, ना गुरु आचार्य ध्यान देते हैं। इसीलिए देश की दुर्दशा और अधिक इस तरह से बुरी बदतर होती जा रही है। तो अगर देश को वापस, देश की दशा बदलनी है, तो हमें व्यक्तिगत सुधार पे ध्यान देना होगा। माता पिता और आचार्य तीनों को उत्तम शिक्षक बन के संतानों का और शिष्यों का निर्माण करना पड़ेगा। और दूसरी, यहाँ भजन में बहुत अच्छी बातें क्या बता दी,
घर में यज्ञ सुगंध भी हो, वेदों की ऋचाएं गाई जाए। फिर क्या बता दिया, गौएं पालें, माखन खाएं और पशुओं का मांस ना खाएं। बताइए गौओं का पालन कहाँ है? पश्चिमी सभ्यता का सब अनुकरण, इतना बड़ी शान से मान से गौएं नहीं पालनी और कुत्ते पालने। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम में क्या होता है, यूरोप में सब इतने बड़े बड़े महंगी नस्ल के कुत्ते पालते हैं, जिसके पीछे कितना धन, कितना समय, उनके लिए महंगे महंगे नहाने के शैम्पू, ये समय देना, उनको नहलाना, उनको गाड़ियों में घुमाना, उनको सुबह सुबह सैर करना, ये हालत हो गई है। और गौओं को पालने का कोई, गौएं बेचारी हमारी ऐसे ही इधर उधर भटक रही है और गंद, प्लास्टिक और कचरा कूड़ा खाकर घी, दूध, मक्खन, मलाई, ये सब की जगह पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स और इन सब ने ले ली। फिर बताइए, फिर कैसे राम कृष्ण और अर्जुन भीम जैसे कैसे उत्पन्न होंगे? उसके लिए तो वीरता के लिए भी तो हमें पौष्टिक आहार चाहिए। सात्विक आहार और पौष्टिकता तो घरों में से गायब हो गई है, तो फिर कैसे निर्माण होगा? इस तरह से बताया जा रहा है कि जब हमारी जो पौराणिक वैदिक प्राचीन सभ्यता से जब तक मनुष्य नहीं जुड़ेगा, तब तक देश में सुधार और व्यक्तिगत सुधार, समाज का सुधार असंभव है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, सच्चाई, ईमानदारी, सभ्यता, नम्रता, दान, दया, करुणा, ये सब जो हैं, ये सारे के सारे हमारे रक्षा कवच हैं। इन संस्कृति से हमारी रक्षा होती है। वो रक्षा कैसे होती है, मैं एक सुंदर दृष्टांत आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे एक कछुआ होता है, कछुए के शरीर के ऊपर एक कठोर कवच होता है, कठोर त्वचा होती है, बहुत अधिक कठोर होती है, और वो उसका सुरक्षा कवच भी होती है। जब भी कहीं आपत्ति आती है, आपत्ति दिखता है कछुआ, तो क्या करता है, अपने कोमल अंगों को उसके अंदर समेट लेता है और सुरक्षित हो जाता है। तो वो जो कठोर त्वचा है वो उसका सुरक्षा कवच बनती है और वो बच जाता है, सुरक्षित रहता है। अब अगर वो जो कछुआ है, वो कोई एक कछुआ ऐसा समझे कि ये जो मेरा ऊपर से ये कठोर त्वचा है, ये बंधन है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप सोचो वो ठीक नहीं सोच रहा, वो गलत सोच रहा है। अगर उससे ये कठोर त्वचा से वो स्वतंत्र हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसका मृत्यु निश्चित है, वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही जब आज मनुष्य क्या सोचता है, ये जो प्राचीन हमारी वैदिक सभ्यता संस्कृति है, वेदों के जो आज्ञा के पालन है, ईश्वर का सच्चे स्वरूप, ध्यान, उपासना, सेवा, माता पिता की सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता, सभ्यता, ये सब लोगों को क्या लगता है कि ये हमें बंधन रखते हैं, ये बंधन हमें नहीं चाहिए। तो ठीक है, जब तुम इन बंधनों से स्वतंत्र तो हो जाओगे, पर इन बंधनों से, इन कठोर बंधनों से जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तब तुम्हारा नष्ट भ्रष्ट होना भी निश्चित है। तुम थोड़े समय में ही तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम कुछ भी अपनी उन्नति, न तुम्हारी उन्नति होगी, न घर परिवार की, न संतान की, और न समाज की, और न देश की, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो कठोर नियम है, बड़ों के, ऋषि मुनियों के, हमारे वेदों के, ईश्वर के जो थोड़े भी कठोर नियम हैं, अब ये सारे नियम प्रथम कठोर तो लगते हैं, शुरू में ये कठोर लगते हैं, पर ये जब कठोर नियमों का जब व्यक्ति पालन करता है, तब उसको अमृत के समान उसका जीवन कितना सुखमय, आनंदमय बन जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इन्हीं बंधनों से, इन्हीं सभ्यताओं से, इन्हीं वैदिक संस्कृति से, इसी सच्चाई, ईमानदारी से, सच्चे ईश्वर के पालन करने से, उसकी आज्ञा का पालन करने से, वेदों को पढ़ने पढ़ाने से व्यक्ति को लौकिक सुख भी
प्राप्त होता है और मोक्ष सुख, दोनों सुख वो प्राप्त कर सकता है। तो हमारे ऋषि की ऐसी सोच थी और ऐसा सोच के उन्होंने पूरा जीवन इसी के सुधार में, इसी के प्रयत्न किया और इसका प्रयत्न करते करते अपनी जान भी दे दी, पर यही प्रयास करते रहे। तो हमें भी अगर अपना व्यक्तिगत उद्धार करना है, अपने घर परिवार का उद्धार करना है, समाज देश का उद्धार करना है, तो ऋषियों की परंपरा, हमारी वैदिक सभ्यता, प्राचीन वैदिक काल जो धर्म है, उस धर्मों को वापस हमें अपनाना पड़ेगा और पूर्ण श्रद्धा से उसका आचरण करके जब हम जीवन में, अपने जीवन में आचरण करते हैं, तब उसका लाभ दिखता है। लाभ हमें, जब हम लाभान्वित होंगे तब हमारे लाभ देखकर हमारी संतानें भी उसका अनुकरण करेगी और हमारा परिवार जब उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, तब एक परिवार से अन्य परिवार, सारी समाज इस तरह से उन्नत हो जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें वैदिक परंपराओं को बोझ नहीं समझना। सब लोग क्या समझते हैं, ये क्या, जब देखो जब हमें हवन की बात, हवन करो, ध्यान करो, उपासना करो, ईमानदारी, तो ये आवश्यक है ना। आप चारों तरफ देखिए, जब बेईमानी किस हद तक बढ़ गई है। आपको एक बाजार में जाइए, एक चीज आपको शुद्ध प्योर नहीं मिलेगी। दूध से लेके, घी से लेके, तेल से लेके, अनाज से लेके, कोई चीज आप, सब में घी में मिलावट, दूध में मिलावट। अभी लेख आया था अमूल डेयरी का, इतना दूध में सारा प्लास्टिक ऐसे पूरा अच्छे से वीडियो चित्र के सहित आया था। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, आप सोचो इन कंपनियों को क्या पैसे, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं जो ये पैसों की खातिर ऐसा करते हैं। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार, इतनी मिलावट, सारे देश के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्या इनको पैसों की कमी है? नहीं, इनके चरित्र में कमी है। इनको इतनी अब वासना, ये जो वितेषणा क्या है? ये धन की वासना है। इनको धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी इनको इतनी वासना, ये धन जो है वितेषणा। इसीलिए हमारे वेद में ऋषियों ने वितेषणा, इसको ऐषणा बताया। ये वितेषणा वासना है। धन किसी को नहीं चाहिए। वास्तव में आप देखे जाए तो किसी भी मनुष्य को धन की आवश्यकता नहीं। धन कोई कभी खाता है? धन इतना चाहिए, धन अर्थात पैसा। पहले तो धन होता भी नहीं था। प्राचीन सभ्यता हम देखें तो वस्तुएं होती थी। तुम्हारे पास तिल है, मेरे पास गुड़ है, आप तिल दे दो, गुड़ ले जाओ, आप तेल दे दो, आप अनाज चावल दे दो, आप बाजरी दे दो। इस तरह से वस्तुओं की अदला बदली हुआ करती थी। तो वास्तव में मनुष्य को वस्तुएं चाहिए। कौन सी वस्तुएं? जिनसे जीवन का निर्वाह हो, बस जीवन की आवश्यकता की चीजें चाहिए। धन तो किसी भी कीमत में मनुष्य के लिए आवश्यक है ही नहीं। ये धन की वासना मनुष्य के पतन का कारण है। आज चारों तरफ छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, बच्चा है, बूढ़ा है, मात्र सबको धन चाहिए। क्या पता क्यों सबको धन में इतनी वासना हो गई है, वितेषणा। सबको धन चाहिए। अमीर को भी धन चाहिए, गरीब को तो चलो चाहिए, पर अमीर को भी धन चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें इस वितेषणाओं से, पुतेषणा, वितेषणा, लोकेषणा, ये हमें ऐषणाओं से तो सर्वप्रथम हमें मना ही कर दिया। हमारी वैदिक संस्कृति इतना अच्छा चरित्र निर्माण करने पे ध्यान देती है। तो हमारे ऋषि का भी, ऋषि दयानंद सरस्वती का आज हमने इतना सुंदर भजन, उनकी सोच और उनके कर्म, उनकी करनी, उनका बलिदान का जो हेतु यही था कि मेरा देश पहले जैसा हो। तो हमें अपने कर्मों से अपने देश को पहले जैसा लाने का प्रयास अवश्य में करना चाहिए। हमारा समय हो गया, आगे का मंत्र हम अगली बार करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति।
शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा समय से आया कीजिए। आते भी हैं, पूरा आधा अधूरा, थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुना, उसमें क्या